हमारे साथ सांसद चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर जी, आज सर्वदलीय बैठक हुई है, आपकी पार्टी की ओर से क्या मांग रखेंगे? देखिए, आज ही जब मैं यहाँ बैठा था तो न्यूज के माध्यम से एक सुसाइड नोट मेरे पास आया। इसमें सर्वेश कुमार नाम के सहायक अध्यापक हैं मुरादाबाद से, जिन्होंने सुसाइड किया। और सुसाइड क्यों किया, उसका विषय ये है कि लक्ष्य पूरा जो है SIR का ना कर पाने के कारण मैं मानसिक दबाव में सुसाइड कर रहा हूँ। और सुसाइड नोट इतना दर्दपूर्ण है कि उन्होंने लिखा कि मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बीमार हैं, मैं उनका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, रात को 2-2 3 बजे तक काम करता हूँ। तो कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे सेवा की जो राशि मेरे परिवार को सौंप देना, जिससे मेरी बेटियों को अपना जीवन अच्छी तरह जी सके। उन्होंने एक नोट करके भी उसमें लिखा, एक लाइन लिखा कि भाई मैं भी ईमानदार से काम कर रहा था, दिन रात काम कर रहा था, फिर भी टारगेट पूरा नहीं कर पाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ नोएडा और बड़े बड़े शहरों में इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, कैसे आप 2-2 4-4 दिन में जो है उनके सही आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं? ये सब चीज़ जो है एक समयबद्ध कार्यक्रम पर, अगर बोगस वोट है तो मैं कहता हूँ निकालिए, लेकिन इतना टाइम तो दीजिए कि लोग जो हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, उनके वोट का क्या होगा? उनको आप बोगस वोट करके कैंसिल कर देंगे। जो लोग आप, क्योंकि रोजगार नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर पलायन है। यूपी का आदमी बिहार यहाँ रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, दिल्ली में रहता है, कोलकाता में रहता है, बेंगलोर में रहता है, उसका क्या जवाब? उसको कैसे वो करोगे? आपको तो आपने आपने बहुत सही तरीके से SIR नहीं करा है। तो हमने उसमें ना लेटर भी लिखा था कि इसका समय बढ़ाया जाए और इसमें किसी की वोट को खतरा नहीं, क्योंकि वोट जब वोटिंग राइट मिला तो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग इसके समर्थन में नहीं थे कि प्रत्येक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को मतों का अधिकार लगे। बाबा साहब अम्बेडकर इस पर लड़ रहे, तर्क दे रहे थे। कोई कहता था उसको मिले जो पैसे वाला, कोई कहता इस पर जमीन है, कोई कहता जो पढ़ा लिखा है। बाबा साहब का प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसका धन्यवाद बाबा साहब को जाता है। क्योंकि अब तो हम अपने वोट को चोरी नहीं होने देंगे, इसलिए हमने कहा कि SIR पर चर्चा हो, और अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर विरोध होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने अब एसआईआर का 1 हफ्ता जो है सो बढ़ा दिया है, 1 वीक के बाद जो है सो खत्म होगा। अब आप समझिए ना क्यों बढ़ाना पड़ा। आपने इतने लोगों की जान ले ली है। ये सुसाइड नहीं, ये हत्याएं हैं। इसका दोषी इलेक्शन कमीशन है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह चुका है कि अभी तक तो जो है सो कोई खबर नहीं आई है और किसी ने प्रेशर में आकर सुसाइड नहीं किया। नहीं, मैं आपको सुसाइड नोट दिखा देता हूँ। कैसे कह सकता है इलेक्शन कमीशन जो है, हवा में कोई वो कर सकता है? आप मेरे फ़ोन में सुसाइड नोट है, आप दिखाइए। कैसे हम लोग वो करें? आप पढ़िए ना, आप पढ़ के बताइए। बिल्कुल। ये सुसाइड नोट इस बात की गवाही है जिसमें लिखा है कि विषय SIR गणना पत्रक के टारगेट पूर्ण न होने के कारण के संबंध में, और इसलिए उन्होंने सुसाइड किया है। तो क्या आप लोग सदन चलने देंगे? नहीं, चलने देंगे, बिल्कुल चलने देंगे। हम चाहते हैं सदन चले और आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा हो, सरकार चर्चा कराए, और चर्चा के बाद जो है उनका हल निकले। हमें अपने क्षेत्रों में बहुत सारे मुद्दे उठाने हैं। रोजगार का मुद्दा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो है बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्राइवेट मेंबर बिल है हमारा निजी क्षेत्रों में आरक्षण का, तमाम तरह से जो है SC OBC और मुस्लिम पर अत्याचार हो। यूपी में जो है, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जेंडर सेंटर बना देंगे, तो वो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 30 का वॉयलेशन कर रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि उसमें धार्मिक जो है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, उसका हनन कर रहे हैं। सब की चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।